760NC हेडफोन लिए हुए एग्जैक्ट एक हफ्ता हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको इसका सारा रिव्यू देने वाले हैं कि एक हफ्ते पहले इसका क्या सीन था और एक हफ्ते बाद क्या सीन है, कि कितना क्या कंफर्टनेस है, अगर आवाज़ में क्या कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। हम लोगों ने इसकी अच्छे से ANC वगैरह भी यूज़ किए हैं, सब जगह क्राउडेड जगह पे भी यूज़ की है और शांति पीसफुली जगह पे भी यूज़ किया है। सिर्फ मतलब नॉर्मल पंखा चलता रहता है वहाँ पे भी यूज़ किए। तो अगर वैसे आपने अगर इसको अनबॉक्स करने वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में पड़ी हुई है, मैं चैनल के एंड में इसका प्रॉम्प्ट दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसका बताता हूँ कि इसके कितने कॉन्स हैं, कितने प्रोज हैं। तो हमने इसको एग्जैक्ट एक हफ्ता यूज़ किया है। तो सबसे पहला इसका हम लोगों को पहले आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ, मतलब कि क्या क्या इसमें अच्छे फीचर हैं वो पहले आपको गिनवा देता हूँ। तो टोटल मेरे हिसाब से इसमें जो है वो 7 अच्छे फीचर हैं। हाँ, तो पहला इसका सबसे अच्छी मेरे को इसमें बात लगी, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी लीक नहीं मिलता है। मतलब मेरे दोस्तों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि लाइक वो अपने किसी घर पे बात कर रहे हों, या फिर आप कभी दोस्तों के बीच में हो तो घर पे बात कर रहे हो, या फिर घर वालों ने कुछ ऐसी बात बोल दी है, आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो वो किसी ऐसी बात बोल दी और आप नहीं चाहते हैं वो बात आपके कलीग्स या आपके दोस्त सुने, और वो सुन लेते हैं तो कभी कभार थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो वो इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें लीक नहीं देता है बिल्कुल भी। अगर आपके घर वाले आपको कुछ भी बोल रहे हैं, इसमें आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। आपका बॉस सामने खड़ा हुआ है लेकिन उसको पता। तो ये इसकी मेरे को अच्छी बात लगी, पहली बात। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। लिटरली JBL का तो इसलिए सिग्नेचर साउंड इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि ये ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी देता है। अभी इसका कंपैरिजन नहीं किया हुआ है, मतलब एक हमारे पास हेडफोन है एक बहुत अच्छी ब्रांड का Sennheiser का, तो उससे कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन एज पर JBL इसका साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स आपको सेपरेटली सुनाई देगा, कहाँ ड्रम बज रहा है, कहाँ फ्लूट बज रही है, ये भी सुनाई देगा, कहाँ से क्या सराउंडिंग में साउंड आ रहा है। तो ये इसका दूसरा हो गया। तीसरी हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें जो बेस है वो आपको बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा। बेस के ऊपर एक इसका वो भी है, क्या कहते हैं, कॉन भी है, लेकिन हम लोग आपको ये बेस का प्रो बताते हैं कि बेस इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपके मतलब बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, एकदम धक धक वाली आवाज़ नहीं होती है वो लगेगा, ये नहीं लगेगा एकदम बिल्कुल पास से आवाज़ आ रही हो या फिर कुछ भी। तो जैसा ईयरबड्स में नहीं होता, अंदर लगा हुआ है तो आपको एक तरीके से वो ईयर ड्रम ही हिला देता है बेस के चक्कर में, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें ऐसा लगेगा कि आप बहुत दूर बैठे हैं मतलब गाने से, तो गाना तो एकदम क्लियरली सुनाई देगा, लेकिन बेस भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो अगला फीचर इसका क्या है, इसका ANC। गाइज इसका ANC लिटरली बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। जो ANC की चीज़ें यूज़ करता है वो तो समझ ही जाएगा, लेकिन जो नहीं यूज़ करता है वो पहली बार उसको फील करेगा तो उसको समझ में आएगा कि ANC क्या काम करता है या कैसे क्या चीज़ करता है। तो अगर आप क्राउडेड जगह पे है ना तो आपको ANC में मतलब सामने बंदा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप इसमें गाना चला रहे हैं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, कितनी भी दूर बंदा बैठा हो, कितनी भी पास बंदा बैठा हो, वो आपसे कुछ भी बोलेगा आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, लिटरली कुछ नहीं सुनाई देगा। लेकिन अब अगर आप जैसे कि गाने नहीं चला रहे हैं और फिर भी आपको ANC यूज़ करना है, जैसे पढ़ाई करनी हो या फिर कुछ भी करना है, तो वो भी आप बैठ के कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए एक शांति वाला माहौल बना देगा, जैसे आप किसी लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हो और सन्नाटे वाली टी साउंड नहीं होती वैसा आने लगेगा। तो अगर आपको इसका ANC मतलब जो यूज़ किया ना हम लोगों ने, तो वो काफ़ी अच्छा है। और इसका ANC इसका एक फीचर, इनसाइडर फीचर एक ये और है, आपको जैसे मैंने अभी बात बोली, आपको जैसे फील करना हो कि आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हेडफोन ऑन करो ANC चालू करने के लिए। आप सेपरेट इसका ANC वाला बटन दबा के सिर्फ ANC ऑन कर सकते हैं, हेडफोन बंद भी रहेंगे तो भी ANC चालू हो जाएगी। ये इसका एक इनसाइडर फीचर है। तो वैसे हमारे चैनल का नाम भी इनसाइडर फीचर है, तो आप सब्सक्राइब कर दें। हाँ, तो गाइज अगला इसका फीचर क्या है, ये कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। लाइक आप इसको कितना भी स्ट्रेच कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी अपने ईयर के हिसाब से बंद कर सकते हो, खोल सकते हो। ये टिल्ट हो जाता है, दूसरी साइड भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, तो अगर आपको इसका लाइक पहनना हो तो बहुत आराम से इसको पहन सकते हैं। ये आपके कानों के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सराउंडिंग एकदम चारों तरफ से कवर कर लेगा, बिल्कुल आपको कहीं बाहर से आवाज़ नहीं आने देगा। बिना ANC ऑन किए हुए भी ये आपके कान को इतने अच्छे से कवर कर लेगा कि आपको बिल्कुल भी किसी की साउंड नहीं आएगी। ये इसको बोलते हैं पैसिव नॉइस कैंसिलेशन, कि ये हेडफोन खुद से ही सब कुछ बंद कर रहा है। और अगला इसका जो फीचर है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे आप कहीं इसको लेके जाते हैं, लाइक स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, या फिर ऑफिस वगैरह लेके जा रहे हैं, ट्रैवल करने पे लेके जा रहे हैं,
तो ये बिल्कुल आपकी कम जगह लेगा, एक तरीके से आपके बैग में बहुत आराम से आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए बिल्कुल फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ। इसको आप अगर आपकी कोई हुडी वगैरह है तो हुडी में तो काफ़ी अच्छी जगह होती है, आप उसमें भी डाल सकते हैं। और अगर कोई बैग वगैरह है तो इसके कप्स जो हैं वो एकदम सामने की तरफ मूव हो जाते हैं, तो आप उनको यूं करके डाल सकते हैं बहुत आराम से, बहुत कम स्पेस लेगा ये। तो ये सीन हो गया। तो इसके बुरे फीचर्स क्या हुए? अगर ये इतने सारे इसमें अच्छे फीचर्स हैं तो कुछ बुरे फीचर्स भी तो होंगे ना। तो इसमें बुरे फीचर्स बताता हूँ, क्योंकि एक हफ्ता हम लोगों को कंटिन्यूस यूज़ हो चुका है, मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया। तो पहला तो ये है कि आपके कानों को ये बहुत अच्छे से कवर कर लेता है, ये तो मैंने मान रहा हूँ कि आपके कानों को ये चारों तरफ से कवर कर लेता है। लेकिन ये रहता है कि अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे ना तो ये आपको मतलब आपके कान में स्वेटिंग जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि हवा पास होने की बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ता है ये, बिल्कुल आपको पैसिव नॉइस कैंसिलेशन के चक्कर में मतलब आपके कानों तक एयर नहीं पहुंचेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी तो स्वेटिंग होगी। तो आपके कानों में स्वेटिंग होगी तो बीच बीच में इसको 5-7 मिनट के लिए उतार के दोबारा पहन सकते हैं। वो इतना कुछ इसका कौन नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हो हेडफोन तो सब में फीचर ये तो होता ही है कि स्वेटिंग तो सब में आएगी, क्योंकि एयर पास तो नहीं हो सकती उसमें। दूसरा इसका कौन क्या है कि आपको ये इतना बेस नहीं देगा। मतलब आप किसी भी 2-3 हज़ार के हेडफोन को उठा के देख लो और इसको देख लो तो आपको लगेगा कि 2-3 हज़ार के हेडफोन में बेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन जो आपको बेस क्वालिटी, एक तरीके से बेस का भी एक अलग अलग क्वालिटी होगा, उसमें खाली मतलब बैकग्राउंड से लगेगा कि आपको कुछ आवाज़ आ रही है बेस की, लेकिन इसमें एक्चुअल में फील होगा कि आप वहीं पे प्रेजेंट हैं और आपको फील होगा कि हाँ बेस है, सराउंडिंग से बेस आ रहा है, एक जगह से नहीं आ रहा है। लेकिन जो बेस का एक तरीके से कह सकते हो बेस की आवाज़ वो इसमें कम है। लेकिन अगर किसी भी 2-3 हज़ार के भी हेडफोन को उठा के देख लो ना तो उसमें ये ज़्यादा होगी। सेकंड कि अगर आप 80% से वॉल्यूम ऊपर लेके जाते हैं तो इसके जो वोकल्स है ना, कोई भी जैसे आप गाना सुन रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो इसके वोकल्स की आवाज़ इतनी बढ़ जाएगी कि आपको इसका बेस नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल भी बेस नहीं सुनाई देगा। अगर आपको बेस इसका एक्सपीरियंस करना है तो आपको हर बार 80% से कम ही वॉल्यूम रखनी पड़ेगी। ये पता नहीं क्यों इसमें है कि क्या ट्यून किया हुआ है, इसका कोई एप्लीकेशन भी नहीं है। ये भी एक इसका कौन कि इसका सेपरेट 5000 की चीज़ है, 5000 वैल्यू रखते हैं भाई, तो उसके हिसाब से इसका जो है वो एप्लीकेशन इनको देना चाहिए। JBL 770NC का है, वो इससे सिर्फ 1000 रुपये महंगा, 1 या 1500 रुपये महंगा, बट इसका नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, होना चाहिए था वैसे तो ये हो गया इसका बेस। अगर आप देखोगे आपको सुनना होगा तो 80% से नीचे ही वॉल्यूम रखनी पड़ेगी, 80% के ऊपर से वॉल्यूम इसका बेस आपको सुनाई नहीं देगा। सिर्फ वॉल्यूम मतलब आवाज़ आएगी, गाना एक्सपीरियंस होगा, बेस बिल्कुल माइनर सा सुनाई देगा। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो वॉल्यूम आपको 80% से नीचे ही रखनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम से याद आया इसका एक और कौन है कि इसमें इतनी वॉल्यूम नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई आवाज़ पे गाने सुनते हैं तो वो इसमें नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई भी कंपनी जैसे बोट हुई, उसका 2-3 हज़ार रुपये का भी अगर आप हेडफोन उठा के देख लेते हैं तो उसमें इतना आवाज़ होगा कि आपको हर बार वॉल्यूम जो है अपनी कम ही रखनी पड़ेगी। आप 100% वॉल्यूम पे कभी कभार ही गाना सुन सकते हो। लेकिन इसमें क्या सीन है कि आपका 80% से कम वॉल्यूम पे ना इतना साउंड नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू 100% वॉल्यूम पे। तो आप 100% पे गाना सुन रहे हो तो आपको फील नहीं आएगा कि आप 100% से सुन रहे हो, तो आप सोचोगे बढ़ा लो, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है 100% है तो उससे ऊपर तो जाएगी नहीं। तो ये इसका प्रीमियमनेस है ये कह सकते हैं, या फिर इसका ये कौन ही है ये नहीं समझ में आ रहा कि ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम कर दिया, जो आवाज़ ही कम कर दिया, तो इतना भी प्रीमियम नहीं करना था। तो इसका अगला हम लोग बोलते हैं कौन, तो वो क्या है कि आप जब नया खरीदोगे ना इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंफर्टेबल तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके कान में ये अच्छे से फिट हो जाएंगे। तो आपको 1-2 घंटे तक मतलब 1-1.5 घंटे तक तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कुछ भी हो रहा है कान में, कुछ भी नहीं हो रहा है। स्वेटिंग आएगी थोड़ी थोड़ी तो बीच बीच में उतारना पड़ेगा आपको। लेकिन आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए लाइक पहन रहे हैं, जैसे 2 घंटा हुआ, 2.5 घंटा हुआ, तो ये कान में आपके साइड से ना दर्द कर देगा, साइड से दर्द कर देगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दर्द कर देगा। ये पूरा कान को कवर नहीं करता है आपके, थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन आपके साइड में मतलब ये यहाँ पे इतना प्रेशर डालेगा एकदम ANC के चक्कर में कि आपका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लिए यूज़ करते हैं। तो आपको यही बीच बीच में इसको 10-15 मिनट के लिए उतार के इधर उधर मतलब देखना कुछ और, या फिर अपने सिर्फ मोबाइल से काम कर लीजिए या फ़ोन से काम कर लीजिए, मतलब लैपटॉप से काम कर लीजिए। तो बीच बीच में आपको इसको उतारना पड़ेगा अगर आपको इसको कंटिन्यूस यूज़ करना है।
और कंफर्ट की बात तो हम कर ही रहे हैं, तो हम आपको इसका एक और बता देते हैं कि आप जब इसको अनबॉक्स करेंगे ना, तो ये स्टार्टिंग में बहुत टाइट रहेगा। तो आप लोगों को मतलब मैं जब इसको यूज़ कर रहा था तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो मुझे ये नहीं लगा कि ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि मेरे कानों के साइड से ये काफ़ी दर्द कर दे रहा था। मतलब अगर मैं इसको आधे से 1 घंटे के लिए भी पहन लूँ ना, तो भी ऐसा लगेगा कि मेरे कानों में मतलब एक तरीके से बहुत बोझ पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा दर्द सा होने लग रहा था। लेकिन मैं जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करता रहा, दिन बीतते रहे, तो ये चीज़ जो है इसकी वो ऊपर से स्ट्रेच आउट होती रही। तो अब मैं इसको कंटिन्यूअस 1 से 2 घंटे के लिए पहनता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो आपको बीच बीच में उसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर आपके सराउंडिंग्स में दर्द कर देगा। तो यही थे इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स। तो मेरी तरफ से अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे कि ये वैल्यू फॉर मनी करता है, आपको इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कि ये जो 5000 इसकी प्राइसिंग है उसको ये अपना डिफाइन करता है कि नहीं, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप साउंड लवर है ना, तो आंख बंद करके इसको खरीद लीजिए, क्योंकि जो इसका आपको रिच साउंड मिलता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग से साउंड मिलेगा, लोगों के जो वोकल्स मिलेंगे वो इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे अगर कोई मिड रेंज देखे ना, तो मिड रेंज आपकी यही रहेगी 2 से 2500 रुपये। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा भी ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो आप ये ले लेंगे, तो आपको कोई इससे रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये साउंड में बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको धीरे धीरे अच्छा भी लगने लगेगा। कंफर्ट जो मैंने बोला है वो शायद इसका आगे और बढ़ जाए। अगर आप लोगों को मतलब इसकी इन डेप्थ वीडियो और चाहिए होगी, लाइक जैसे कि 1 महीने बाद हुई, तो अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं इसकी 1 महीने बाद की वीडियो बना दूंगा। मतलब इसको कंटिन्यूअस यूज़ तो करूंगा ही, लेकिन जिसको अगर लेने हैं, जिसको मतलब चाहिए JBL का, तो वो मेरे को बता देना, तो मतलब कमेंट कर देना आप डाउन में, तो मैं इसके इन डेप्थ वीडियो 1 महीने बाद की बना दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसका कुछ दिनों बाद कंपैरिजन भी डालूंगा, तो वो आप देख लेना मेरे चैनल पे ही। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय।